हिंदी आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के लिए। इस पाठ से बहुत सारी व्याख्याएं और प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। तो आइए आज हम हिंदी आरोह भाग 2 कक्षा 12वीं के प्रथम पाठ आत्म परिचय, इसकी रचना सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने की है। पाठ का शीर्षक है आत्म परिचय। यहाँ व्याख्या करने के लिए हम क्रम बाई क्रम इनकी व्याख्याएं करेंगे। तो सर्वप्रथम हम व्याख्या करेंगे। प्रथम व्याख्या है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ इन 4 पंक्तियों के माध्यम से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने बहुत कुछ कहा है। आइए सर्वप्रथम इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, तत्पश्चात काव्य सौंदर्य के माध्यम से हम इस पूरी 4 पंक्तियों की गहराई तक जाएंगे। संदर्भ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि संदर्भ में हम सर्वप्रथम किसी भी पाठ का शीर्षक या रचना का शीर्षक और उसके रचनाकार का नाम उद्बोधित करते हैं। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो ये आत्म परिचय नामक रचना उन कविता से है उनकी, और इसके रचयिता सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके बाद हम प्रसंग पर आते हैं। प्रसंग किसी भी कविता का प्रसंग उसका सार होता है। ये किस उद्देश्य से कविता लिखी गई है, इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहता है कवि। प्रस्तुत अवतरण में डॉक्टर बच्चन जी ने अपने जीवन के संघर्षों का वर्णन किया है। उनके जीवन में जो भी संघर्ष हुए हैं, अपने आत्म का वर्णन किया है। जो उनकी आत्मा ने देखा है, उनने स्वयं ने जो देखा है, उन सब का वर्णन है। व्याख्या, अब यहाँ व्याख्या में प्रश्न उठता है। कुछ विद्यार्थी इसके अर्थ को ही व्याख्या मान लेते हैं, किंतु व्याख्या में और अर्थ में बहुत अंतर होता है। जब भी हम किसी का अर्थ लिखते हैं तो उसका मीन्स क्या वो कह रहा है, लेकिन व्याख्या एक विस्तृत वर्णन होता है। तो आइए हम आज 4 पंक्तियों की व्याख्या करते हैं और इस व्याख्या के माध्यम से इस कविता की गहराई तक उतरेंगे। यहाँ मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं इस संसार में अपने जीवन के प्रति सजग हूँ और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, बहुत सारे संघर्ष हैं। मैं इन संघर्षों से जूझ रहा हूँ, इन जिम्मेदारियों को उठा कर के चल रहा हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं इस संसार की जो मेरे ऊपर उत्तरदायित्व हैं, मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं, मैं इन सबको के प्रति सजग हूँ और इनको उठा रहा हूँ, इनका निर्वहन कर रहा हूँ। इतनी कठिनाइयों के बावजूद, मेरा जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ है, इतनी कठिनाइयों और संघर्षों के बावजूद मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है, स्नेह रस से भरा हुआ है। बच्चन जी कहना चाहते हैं कि संघर्ष और कठिनाइयों के बावजूद भी हमारा जीवन स्नेह रस या प्रेम से भरा हुआ है, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इसका आशय है, इन सारी जिम्मेवारियों और कठिनाइयों के बावजूद भी मेरा जीवन स्नेह रूपी रस से भरा हुआ है। अगली पंक्ति में क्या कहते हैं वो, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। कोई भी ऐसा भी है, कोई हमारा अपना
जो मुझसे स्नेह करता है, मुझसे प्रेम करता है, उसने कभी ना कभी मेरी भावनाओं को छू लिया है। कर दिया किसी ने झंकृत, झंकृत मीन्स बजा देना, किसी बीड़ा के तार को जैसे झंकृत कर देते हैं, हिला देते हैं, तो वो उनसे विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते हैं। इसी प्रकार मेरी आत्मा रूपी, मन रूपी बीड़ा के तारों को मेरे किसी अपने, क्योंकि मन रूपी बीड़ा तक कोई और नहीं पहुंच पाता है। मन पर आघात, मन के तारों को छूने का काम किसी अपने का होता है। तो वो कहते हैं मुझसे जो प्रेम करता है, कोई अपना हमारा, उस अपने ने मेरे मन रूपी बीड़ा के तार को छू करके झंकृत कर दिया है। उनसे विभिन्न प्रकार के प्रेम के स्वर निकलने लगे हैं। कर दिया जिनको छूकर झंकृत, यहाँ भी लिखा है इसमें। सुप्रसिद्ध छायावादी गीतकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन का बोध कराते हुए लिखते हैं कि मेरे जीवन में असीमित उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारियां हैं। मैं उनके प्रति सचेत एवं सजग रहकर उनका निर्वहन करता हूं, किंतु अनेक संघर्षों के बावजूद मेरा जीवन स्नेह रस से भरा हुआ है। मुझसे प्रेम करने वाले मेरे अपने ने कर दिया छूकर झंकृत, यही वाली बात आ गई ना, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। तो यहाँ पर वो कहते हैं मुझसे प्रेम करने वाले मेरे अपने ने मेरे मन की वीणा के तारों को छूकर झंकृत कर दिया था। कभी मेरे मन की वीणा के तारों को झंकृत कर दिया था, मेरे प्रेम की भावना को जगा दिया था। तभी वो क्या कहते हैं, मेरा जीवन नहीं, जिससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, उसी झंकृति के कारण किसी अपने ने मेरे प्रेम रूपी, मेरे मन रूपी वीणा के तार को छू दिया था और मेरे मन में प्रेम जगा दिया था। उस स्नेह रूप से भरे जिससे मेरा हृदय प्रेम से भरा हुआ है, मैं उसी प्रेम तरंग के साथ सुखद स्मृतियों में जीवन की 2 सांसें लेकर जी रहा हूँ। मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। यहाँ पर मैं अपने जीवन की उन्हीं सुखद सांसों को, जिसने मेरे जीवन के प्रेम रूपी, मेरे मन की प्रेम रूपी वीणा को झंकृत कर दिया था, उसी प्रेम के कारण मैं अपने जीवन की, अर्थात मैं अपने जीने की 2 सांसों रूपी तार को लेकर के फिर रहा हूँ, उन्हीं सांसों के सहारे जी रहा हूँ। यहाँ पर समझने वाली बात है, यहाँ सांसों के 2 तार, सांसों के 2 तार इसमें रूपक अलंकार है, रूपक अलंकार। सांसों के 2 तार, रूपक अलंकार कहाँ होता है? जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर लेता है, उपमान से तुलना नहीं होती है। जहाँ उपमेय उपमान का रूप धारण कर ले, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यहाँ सांसों के समान तार नहीं कहा गया है, बल्कि यहाँ कहा जा रहा है कि मैं सांसों के 2 तार, तो सांस को तार मान लिया गया है, उपमेय को उपमान माना गया है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है इसमें। और आगे देखते हैं, यहाँ कवि की सजगता, जीवन के प्रति जिम्मेवारियां, इसमें जीवन के प्रति सजगता दिखाई गई है। तो यहाँ ये 2 बातें इसमें आती हैं, एक तो अलंकार। अच्छा, एक बात और, इसमें रस, इस पूरी कविता में श्रृंगार रस है। जहां भी प्रेम की बात होती है, श्रृंगार रस तो होता ही होता है। और यहां प्रेम के रस में इनका जीवन भरा हुआ है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का। तो यहाँ श्रृंगार रस है, इसका स्थायी भाव रति होता है। यहाँ हम देखें काव्य सौंदर्य, हमने अभी आपको जो ऊपर कुछ बातें बताई हैं, यही काव्य सौंदर्य। सबसे पहली बात, पहला है काव्य सौंदर्य, इसमें कवि अपने सांसारिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग है। उसके जो सांसारिक उत्तरदायित्व हैं उसके प्रति वो जाग रहा है
कि हम उनका निर्वहन करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, तैयार हैं। सांसों के दो तार में रूपक अलंकार है। जहां भी सांसों का जो तार अभी हमने आपको बताया, यहां क्योंकि उपमेय ने यहां उपमान का रूप धारण कर लिया तो रूपक अलंकार और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यदि हम इस व्याख्या का सही प्रकार से अनुसरण करते हुए, समझते हुए इसको उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे अंक आपको प्राप्त होंगे। अगली व्याख्या अगले वीडियो में।